महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर यह कहा जा रहा है कि इस बार विदर्भ के पास सत्ता की चाबी है, लिहाजा विदर्भ में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और विदर्भ में कांग्रेस के सीनियर पर्यवेक्षक भूपेश बघेल से बात की हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे ने। कहा जाता है कि महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी विदर्भा के भीतर है। अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो मुंबई पहुंच नहीं पाएंगे। क्या रहा है पूरा चुनाव प्रचार प्रसार? देखिए 62 सीट है विदर्भ में और 40 सीट कांग्रेस लड़ रही है और 40 में कम से कम 30 सीट हम जीत रहे हैं और पूरे विदर्भ में एक तरफा महाविकास आघाड़ी का माहौल है। तो रिजल्ट जैसे आपने कहा ना, विदर्भ आप जीतेंगे तो महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए भी क्योंकि यहाँ किसान परेशान हैं, क्योंकि कपास है, सोयाबीन है, धान है, उसको कोई कीमत नहीं मिल रही है। दूसरी बात ये महंगाई बेतहाशा वृद्धि हुई है और तीसरी बात है बेरोजगारी। इसलिए कि सारे उद्योग को आप अपने प्रदेश ले जा रहे हैं। यहाँ के साथ जो मतलब सौतेला व्यवहार जो कर रहे हैं वो लोग पसंद नहीं किए। नहीं तो सवाल एक और है, इस चुनाव प्रचार में जो मर्यादाएं होती हैं कैंपेन की, नारों की, उसे लांघी गई है। योगी आदित्यनाथ पहुंचे और बोल दिए कि बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री बोल गए कि एक रहोगे तो सिर्फ रहोगे। इन नारों का क्या मतलब है आखिर? देखिए, ये जब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र बुरी तरह पराजित हुए लोकसभा में, तब इनको लगा कि मतदाता है वो संविधान पे मतदान कर लिए, तो हमारी सीट तो खतरे में है, तो इसलिए बटोगे तो कटोगे। जनता यदि बढ़ती है ना, तो कटेगी इनकी सरकार। योगी की ये बात की चिंता है और ये इस बात पे भारतीय जनता पार्टी खुद बढ़ गई। अशोक राव चौहान कहते हैं कि नहीं चलेगा, अजीत पवार बोले कि यहाँ नारा नहीं चलेगा, पंकजा मुंडे उन्होंने कह दिया कि ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ही इस नारे में बढ़ गई है, तो बढ़ गई मतलब कट गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर यह कहा जा रहा है कि इस बार विदर्भ के पास सत्ता की चाबी है, लिहाजा विदर्भ में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और विदर्भ में कांग्रेस के सीनियर पर्यवेक्षक भूपेश बघेल से बात की हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे ने। कहा जाता है कि महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी विदर्भा के भीतर है। अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो मुंबई पहुंच नहीं पाएंगे। क्या रहा है पूरा चुनाव प्रचार प्रसार? देखिए 62 सीट है विदर्भ में और 40 सीट कांग्रेस लड़ रही है और 40 में कम से कम 30 सीट हम जीत रहे हैं और पूरे विदर्भ में एक तरफा महाविकास आघाड़ी का माहौल है। तो रिजल्ट जैसे आपने कहा ना, विदर्भ आप जीतेंगे तो महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए भी क्योंकि यहाँ किसान परेशान हैं, क्योंकि कपास है, सोयाबीन है, धान है, उसको कोई कीमत नहीं मिल रही है। दूसरी बात ये महंगाई बेतहाशा वृद्धि हुई है और तीसरी बात है बेरोजगारी। इसलिए कि सारे उद्योग को आप अपने प्रदेश ले जा रहे हैं। यहाँ के साथ जो मतलब सौतेला व्यवहार जो कर रहे हैं वो लोग पसंद नहीं किए। नहीं तो सवाल एक और है, इस चुनाव प्रचार में जो मर्यादाएं होती हैं कैंपेन की, नारों की, उसे लांघी गई है। योगी आदित्यनाथ पहुंचे और बोल दिए कि बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री बोल गए कि एक रहोगे तो सिर्फ रहोगे। इन नारों का क्या मतलब है आखिर? देखिए, ये जब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र बुरी तरह पराजित हुए लोकसभा में, तब इनको लगा कि मतदाता है वो संविधान पे मतदान कर लिए, तो हमारी सीट तो खतरे में है, तो इसलिए बटोगे तो कटोगे। जनता यदि बढ़ती है ना, तो कटेगी इनकी सरकार। योगी की ये बात की चिंता है और ये इस बात पे भारतीय जनता पार्टी खुद बढ़ गई। अशोक राव चौहान कहते हैं कि नहीं चलेगा, अजीत पवार बोले कि यहाँ नारा नहीं चलेगा, पंकजा मुंडे उन्होंने कह दिया कि ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ही इस नारे में बढ़ गई है, तो बढ़ गई मतलब कट गई।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।